शादी की शुरुआत में 3 बातें आपने अपनी सास को नहीं बतानी और 3 बातें ऐसी हैं जो आपने अपने दोस्तों से छुपा के रखनी है, अपनी सहेलियों से छुपा के रखनी है। ये कौन सी ऐसी 3 बातें हैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपकी जो है ना शादी आने वाली ज़िंदगी में आप बहुत सी मुश्किलों से बच जाएँगी और बहुत से मसले आपके जो है ना इन 3 बातों पर अमल करने की वजह से हल हो जाएँगे। यकीन करें, मज़लूम बने और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएँ। जितनी बहादुर बनेंगी उतनी ही जो है ना ज़िंदगी में ठोकरें और धोखे खाएँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, बेटियाँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और किसी के साथ कि मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया और मेरे 1K कंप्लीट करवा दिए। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और यकीन करें मेरे दिल से उनके लिए दुआएँ निकलती हैं कि अल्लाह पाक उन्हें किसी भी मोड़ पे कभी भी नाकामी का सामना ना करने दे और अल्लाह पाक उनके दिल की हर जायज़ हाजत को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त यकीन करें मैं इतनी खुश हूँ कि मैं ना देखती हूँ दूसरों के चैनल ना जहाँ पे 10K सब्सक्राइबर और मिलियन में होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं मिलियन तक तो शायद कभी भी ना पहुँच पाऊँ। तो यही होता है कि मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मेरे 1K भी होंगे कि नहीं होंगे। यकीन करें जब उस मेरे ना 100 मेरे सब्सक्राइबर जब पूरे हुए थे तो मैं इतनी खुश हुई थी कि हाय मेरे 100 हो गए हैं और फिर हर रोज़ एक जैसे-जैसे बढ़ता गया मुझे इतनी खुशी होती गई। आज 1K को देख के मैं बार-बार देखे जा रही थी अपने ना उसमें वाईटी स्टूडियो में कि मेरे वाक़ई 1K हो गए हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। अब ज़्यादा खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन चैनल मोनेटाइज़ होगा। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा, अल्लाह करे कि वो भी आ जाए। और मैं अपनी बेटियों को बता रही थी कि देखो मैं तुम लोग की खातिर मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा 1K तो कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने आगे की मुझसे पूछी ना कि मामा इसके बाद आगे क्या होना है? तो मैंने बताया कि जी बेटा जी अभी तो चैनल को की तरफ से कोई आया मैसेज तो मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करूँगी और अगर मोनेटाइज़ हो गया तो उसके बाद फिर बड़ा ये लंबा मरहला होता है। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, जैसे मैं कोई जॉब कर रही हूँ। पहले ऐसा होता था ना कि मैं ये फ़ील करती थी कि हाय मैं निकम्मी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, ये घर के काम भी क्या काम है, इनकी वज़ह से कुछ नहीं मुझे मिलना। तो मैं कोई काम करूँ, कोई जॉब करूँ। रोज़ाना हस्बैंड के साथ इसी बात पे बहस करती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते कि अब घर में या बच्चे आएँगे, उनको भी सँभालना है, अब बच्चों को कौन सँभाले और घर कौन सँभाले? अगर आप कुछ काम ऐसा करोगी तो ज़्यादा थक जाओगी। मैं घर में रह के भी अगर करती थी ज़्यादा तो मेरी कमर में ज़्यादा दर्द होता है, तो इस वज़ह से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं आप कुछ ना करो। तो अभी ये होता है कि मैं ना वीडियो बनाती रहती हूँ और फिर जब टाइम मिलता है तो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, जैसे मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ। मैं एक जॉब कर रही हूँ, एक नौकरी कर रही हूँ। मैं अपने आप को ना इस तरह मुझे फ़ील होता है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैं बना क्या रही थी जी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो क्योंकि गोश्त का कारोबार करते हैं, उनकी गोश्त की दुकान है, बड़ा गोश्त बनाते हैं और बड़ा गोश्त को ना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, टोका पकड़ना और एक ही बाजू से गोश्त को जो है काटना बहुत बहुत तकलीफ़देह काम है। ये यकीन करें बहुत मेहनत वाला और बहुत थकाने वाला काम है। और मेरे जिस हस्बैंड के जिस्म में इतनी शदीद दर्द होते हैं तो वो अपने दर्दों को ठीक करने के लिए ना उनको मैं दूध में ना कच्चा अंडा डाल के देती हूँ, उससे उनके जिस्म के दर्द में काफ़ी कमी आ जाती है। शोल्डर में उनकी काफ़ी पेन होती है तो वो उनके काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने दूध में चीनी या गुड़ डाल देना है और गुड़ वाला ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ थोड़ी-थोड़ी करके और दूध को बॉयल दिलवा के नीचे उतार लेना है। थोड़ा-सा जब दूध हल्का-सा जो है ना नॉर्मल हो जाए, उसके बाद एक कच्ची अंडा, देसी अंडा लेना है, उसको अच्छे तरीके से बीट करना है, फेंट लेना है और फेंट के आपने दूध के बीच में डालते ही ना ज़ोर-ज़ोर से उसको इस की मदद से, इस कप की मदद से मिक्स कर लेना है या फिर आपने जो अंडा फेंटने वाला बीटर होता है ना, उसकी मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से बीच में मिक्स कर देना है और ये नीम गर्म ही पीना होता है। और ये मेरे हस्बैंड जो है रात के वक़्त 1 गिलास ज़रूर पीते हैं, लेकिन रोज़ नहीं, कभी-कभी जब उन्हें पेन होती है तभी मैं उन्हें देती हूँ ये। क्योंकि इससे ना जिनके हाई ब्लड प्रेशर होता है वो ना लें। वैसे तो कच्चे अंडे का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी नहीं लेती, इस वजह से वो कहती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस्म के दर्दों के लिए जो सर्दियाँ हैं ना, इनमें ये बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, आज आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करें, आपको मेरे मशवरे या मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 3 बातें ऐसी बताऊँगी कि आपने अपनी सास को बिल्कुल भी नहीं बतानी और 3 बातें मज़ीद ऐसी बताऊँगी जो आपने अपनी दोस्त को नहीं बतानी। अब इन दोनों बातों में फ़र्क भी है और ये दोनों बातें क्यों नहीं बतानी इसकी वजह भी बताऊँगी। सबसे पहली बात ये है
कि आपने अपनी सास को ये नहीं बताना कि आपके हस्बैंड आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने बिल्कुल भी अपनी सास के साथ ये जो है ना ज़ाहिर नहीं होने देना कि आपके हस्बैंड जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। ये बातें अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं कि सुबह बैठती हैं अपनी सास के पास नाश्ता करने के लिए, जब जाना होता है तो पहले अपने मियाँ जी से कहती हैं कि आप चलें, आप मुझे बुलाइएगा। ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं और नाश्ता करने के दौरान भी एक-दूसरे की तरफ देखते हैं, एक-दूसरे की तरफ के साथ हँसी-मज़ाक करते हैं और माँ को कहीं न कहीं बीच में जो है ना बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ जब माएँ फ़ील करती हैं ना तो उन्हें ये महसूस होता है कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल रहा है। तो ऐसे में उन्हें ना फिर आपको पता है जिस तरह आप अपने शौहर के मुँह से उनके जो है ना घरवालों की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं कर इसी सकते। तरह माँ बेटे का जो प्यार होता है ना उसमें माँ ने शुरू से अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से और बड़ी मोहब्बत से पाला होता है और वो जिस इज़्ज़त की माँ उम्मीद कर रही होती है और वही इज़्ज़त अगर बेटा जो है ना अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को दे और माँ को ना दे तो फिर माएँ उस बहू को बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है? उन्हें वो बीच में ऐसे लग रही होती है जैसे कोई चुड़ैल आ गई है बीच में दूसरे नंबर पे और फिर वो उसको ना अपने ज़िंदगी का उनका तजुर्बा होता है, वो उसके मुताबिक उसको डील कर रही होती हैं और वहाँ पे फिर आपको तकलीफ़ भी होती है और आपके मसले-मसाइल भी ख़राब होने लगते हैं। मतलब आपको बताने का ये है कि आपने अपने रूम की हद तक रोमांटिक रहना है, अपने बाहर सास के सामने रोमांटिक नहीं होना, ठीक है? नंबर 2 पे आपने ये क्या करना है कि अपनी सास को ये नहीं बताना कि आपके हस्बैंड आपको जेब खर्च देते हैं या आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए हैं। ये बात भी आपने अपनी सास से छुपा के रखनी है। जब आप अपनी सास को ये बताएँगी ना कि मेरे लिए हस्बैंड साहब ये चीज़ लेके आए हैं और या फिर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो इस पे आपकी सास साहिबा जब खुद घर में कोई चीज़ लेके आएँगी तो वो आपको नहीं देंगी। वो कहेंगी इसका तो मियाँ है ना, इसको ला देता है, तो मैं इसको क्यों दूँ? तो वो जब आपको नहीं देंगी तो आप बहुत फ़ील करेंगी इस चीज़ को और इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होगी कि मेरी सास जो है मेरे साथ फ़र्क करती है, मेरे साथ ज़िद करती है। तो उस ज़िद और उस फ़र्क करने की वजह भी ये होती है। अच्छा यहाँ पे हमारे ऑरेंजेस देखें जी, इतने प्यारे, इतने मज़े के हो चुके हैं और ये फ्रूटर हैं। ये दोनों दरख़्त फ्रूटर के हैं, बड़े मीठे हैं। मैं अभी तोड़ के लेके जाऊँगी अंदर, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और फिर मैंने ये दिन के वक़्त खाए थे। अभी भी धूप जब निकलती है तो ये फ्रूटर ही हम खाते हैं, दूसरी साइड के जो ऑरेंजेस हैं वो फीके हैं। फीके नहीं मतलब खट्टे हैं, वो हम लोग नहीं खाते, वो ज़्यादा हम लोग बाँट ही देते हैं। अभी हमने उनकी कटिंग करनी है, उनको डिस्कार्ड करना है क्योंकि वो मीठे नहीं हो रहे, वो शुरू से खट्टे ही हैं। तो खट्टे-माल्टे कोई नहीं खाता, ये फ्रूटर ही बहुत मीठे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। ये हम लोग अपने घर से तोड़ के ही खाते हैं। अच्छा, ये है जो है ना दरख़्त के मेरे हस्बैंड ने लगाए थे, जब ये घर तामीर हुआ था। अभी ये इनको जवान हुए हुए अभी ना हो चुके हैं 4 से 5 साल। लेकिन हमारे इलाके के जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, वो सारे सर्दियों में हमारे घर के इतने चक्कर लगाते हैं, कहते हैं हमने ऑरेंजेस खाने हैं और ज़्यादातर जो ऑरेंजेस हैं ना, ये माल्टे हैं, ये हमारे रिश्तेदार ही खैर से जो आता है वही 1-2 करके ना ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन वो ले चलती हैं और फिर मेरे जो जेठ जी हैं उन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अभी तक हमने खुद खाए नहीं हैं लेकिन बाकी के जो भी रिश्तेदार हैं वो सारे आके और तोड़-तोड़ के ले जाते हैं। मना भी नहीं बंदा कर सकता, नाराज़ होते हैं ना। तो ये वजह होती है। हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखने में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन रिश्तेदार भी काफ़ी ज़्यादा है ना तो ख़ैर कोई बात नहीं। ये मेरे जेठ और जेठानी का मसला है, वो खुद ही इनको डील करते हैं। मुझे तो अपने लिए जो चाहिए होते हैं मैं थोड़े बहुत उनसे पूछ के ले लेती हूँ। अच्छा आगे मैं आपसे जो है ना तीसरा पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये सबसे अहम और ख़ास पॉइंट वो ये है कि आपने अपनी सास के साथ अपनी माँ की तारीफ़ नहीं करनी। आपने अपनी सास को ये नहीं बताना कि मेरी अम्मी इतनी अच्छी हैं, मेरी अम्मी मेरे साथ ऐसा करती थी, ऐसा बिहेवियर उनका था या मैं अपनी माँ के साथ इस तरह फ्री थी, मैं ये करती थी, वो करती। ऐसी आपने कोई बात शेयर नहीं करनी। ऐसा करने से एक तो आपकी सास को आपके मिज़ाज का अंदाज़ा हो जाना है, दूसरा ये कि उसने वो ना अपने आप को आपकी माँ के साथ कहीं न कहीं वो ये सोचेंगी कि ये मुझे अपनी माँ से ना कमतर समझती है, ये मुझे उनसे मेरा मुकाबला कर रही है और मुझे उनसे अपनी माँ से मुझे कम दर्जा दे रही है और ये चीज़ भी सास बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं और इसकी वजह से भी वो ऐसी बहू के साथ उनकी नहीं बनती। तो इन 3 बातों पर अगर आपने अमल कर लिया ना, तो आप यकीन करें कि आपकी सास आपसे इतनी ज़्यादा खुश भी रहेंगी और आपके सारे मामलात भी सेट रहेंगे। और अगली चीज़ आपने क्या करनी है कि जब भी आपने कुछ मँगवाना है, आपको कुछ चाहिए है ना, तो कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो आपने अपनी
सासू अम्मा को बताना है, उन्हें कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपके बेटे जो हैं वो तो काफ़ी कंजूस मिजाज हैं, मुझे नहीं ला कर देते, मुझे नहीं देते, और आप जो है मुझे ला कर दें। और ये बातें आपने अलग से अपने हस्बैंड को बता देनी है कि मैं आपकी अम्मी से ऐसी बातें इस वजह से करती हूँ ताकि उनके दिल में मेरे लिए बदगुमानी ना आए, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का पर्दा होते हैं। और जहाँ पे मसलहतन अपनी जो है ना कोई भी बात शेयर करनी हो या ऐसी बात करनी हो, तो अपने शौहर को अपना हमराज ज़रूर बनाएं, उन्हें आप ये बात बता दें और सही सुकून से उन्हें आप समझाएं भी। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही वो सुने बाहर से बातचीत और आप या दूसरी तरफ मियाँ जी नाराज़ हो जाएं कि आप मेरी अम्मी के साथ मेरी बुराइयां करती हैं, मैं इतना बुरा हूँ क्या, मैं आपके साथ ना अच्छा हूँ और आप ऐसा करती हैं। तो ये मर्दों को इस चीज़ का, इस सियासत का, इस चीज़ का इल्म नहीं होता। तो ये जो ससुराल में सियासत चल रही होती है, तो इस वजह से आपने पहले अपने शौहर को ना ये सारी बातें बता देनी है कि मैं इस वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि आपके दोनों के आपस के भी मामलात अच्छे रहें। अच्छा, अब कौन सी 3 बातें हैं जो आपने अपनी दोस्त को नहीं बतानी? अपनी दोस्त नंबर 1 तो अपने ससुराल की कोई तारीफ़ अपनी दोस्त से नहीं करनी। ऐसी दोस्त से तो बिल्कुल भी नहीं करनी जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। ऐसी दोस्तें जो होती हैं ना, जब आप उनके सामने अपने शौहर की, अपनी सास की या अपने ससुराल वालों की तारीफ़ करती हैं ना कि बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत सुकून से हूँ, तो वहाँ पे फिर उनके दिल में कहीं न कहीं, मैं नहीं कहती कि दोस्ती गलत भी होती है, लेकिन ये होता है कि जब ऐसी दोस्तें आपके सास से कभी भी उनकी मुलाकात हो जाए ना, या फिर आपके हस्बैंड से उनसे उनकी मुलाकात हो जाए, तो वो फिर ऐसी बातें शेयर करना शुरू कर देती हैं। जहाँ पे आप अच्छी बातें बताती हैं, वहीं पे आपके मुँह से कहीं न कहीं उनकी कोई ना कोई बुराई भी निकल ही जाती है। और जब आपने कोई बुराई की होती है, तो ऐसी बातें जो होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं, दोस्तें बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, तो वो हँसी मज़ाक में भी आपकी सास और आपके हस्बैंड तक पहुँचा देती हैं। इसलिए आपने एक बात तो ये शेयर नहीं करनी। दूसरी चीज़, आपने कभी भी अपनी दोस्त को ये नहीं बताना कि आपके हस्बैंड आपके साथ कितने रोमांटिक हैं, और साथ में ये नहीं बताना कि आपके हस्बैंड की आमदन कितनी है, आपके हस्बैंड का कितने पैसे जो है वो कमाते हैं या वो आपको कितना देते हैं। ऐसी बातें जो होती हैं ना, अक्सर दोस्तें जो ऊपर से अच्छी बन रही होती हैं या अच्छी होती हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिल में ना ये चीज़ आ जाती है कि मेरे ससुराल वाले ऐसे क्यों नहीं हैं, या फिर मेरे शौहर ऐसे क्यों नहीं हैं। तो उनके दिल में जब ये चुभन आती है ना, तो उसकी वजह से एक हसद पैदा होता है, और उस हसद की वजह से आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है और आप लोग आपस में भी लड़ना शुरू हो जाते हैं, और या फिर वो अपनी बातें आपके साथ शेयर करना शुरू कर देती हैं कि नहीं, हमारे में तो ऐसा नहीं है। और कई जगह पे आप अपनी हँसती-बसती ज़िंदगी में अपनी दोस्तों की ज़िंदगी को देखकर भी बुरा जो है ना रवैया अख्तियार कर लेती हैं कि उसके साथ अगर ऐसा उलट हुआ है, तो मैं ऐसा करूँगी तो मेरे साथ भी ऐसा ही उलट होगा। क्योंकि हर जगह पे ससुराल वाले अच्छे भी नहीं होते और हर जगह पे ससुराल वाले बुरे भी नहीं होते। कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके अगर ससुराल वाले अच्छे हैं और दूसरे दोस्त के अगर बुरे हैं, तो वो आपको बुरा मशवरा अगर देगी कि मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ, तुम ऐसा ना करना। हालाँकि कई जगह पे ये भी होता है कि ससुराल वाले आपके अच्छे रवैये के मुंतज़िर होते हैं कि कहाँ पे हमारी बहू हमारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार करे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून से और खुशी से रह सकें। तो ये थी मेरी चंद बातें। इसके बाद इंशाल्लाह जी मैं अगली भी वीडियोज़ में आपके साथ इसी तरह ससुराल के बारे में मुख्तलिफ़ टॉपिक पे आपको गाइड करती रहूँगी, क्योंकि मेरा चैनल है ही बेटियों को मोटिवेट करने के लिए। और आज की भिंडी की सब्ज़ी मैंने किस तरीके से बनाई थी वो आपने देख ली है। इस तरह पकाने से भिंडी मेरी टूट गई थी, लेकिन बनी बड़ी मज़े की थी। तो यहाँ पे अब मैं अपना खाना फिनिश कर रही हूँ, और आप लोगों ने सिर्फ जाते-जाते ये कर देना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो है ना, जिस तरह आप लोग मोटिवेट होते हैं मेरी वीडियो से, इसी तरीके से मैं भी आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छे से कमेंट की वजह से ना बहुत मोटिवेट होती हूँ, और मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उनका बहुत दिल से जवाब भी देती हूँ, फ़ौरन आंसर करती हूँ, चाहे मेरे पास टाइम हो ना हो, लेकिन मैं उनका आंसर ज़रूर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, क्योंकि मेरी ये छोटी सी फैमिली बन रही है, और अल्लाह करे कि मेरी फैमिली जो है ना ज़्यादा बड़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह हम लोग बन के सेलिब्रेशन भी करेंगे, और उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। जो जो कामयाबी मिलेगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।